हेलो दोस्त, मेरा नाम मुकेश कुमार है। आप सभी का सिलेक्टिंग कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ में हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इन द बॉडी इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? इसका हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों स्लाइड लगा रखा है ताकि हिंदी वाले को हिंदी में समझ में आ जाए, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझ में आ जाए। तो हिंदी में भी मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन देखिए, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम जानेंगे साथ साथ में, तो इसके हम फैक्ट्स को भी देखते हैं। देखिए, अब यहाँ से ये बताया गया है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑटोनोमिक प्रोसेस उसको बोलते हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक एडल्ट पर्सन का जो ब्रीथिंग रेट है वो कितना होता है, तो इसका जो रेंज है वो 12 to 20 होता है। और एक न्यू बर्न बेबी का ब्रीथिंग रेट कितना होता है? तो 30 से लेके 40 तक होता है। 30 से 40 होता है जो नवजात शिशु होता है उसका ब्रीथिंग रेट, और एडल्ट पर्सन का ब्रीथिंग रेट होता है 12 to 20। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। एड्स की तकनीक को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ये आंसर होगा। ये एड्स के तकनीक को पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ से एलिसा टेस्ट होता है, ये एड्स का पता है। अब एलिसा टेस्ट जो होता है, इसका सबसे पहले एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जॉर्मेंट एसे, ये होता है उसका फुल फॉर्म। अब देखिए, एलिसा अगर किसी व्यक्ति को पॉजिटिव आ जाता है तो उसको एड्स हो गया है। एलिसा टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्म हो गया कि उसको एड्स की बीमारी हो गई है। और देखिए, ये जो हमारा एड्स होता है, इसका एड्स होने का कारण क्या है? तो ये एक वायरस होता है जिसका नाम है HIV वायरस, उसी की वजह से ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और इसका आंसर बताइए। BOD की के साथ क्या जुड़ा हुआ है? BOD का साथ क्या जुड़ा हुआ है? सबसे BOD जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। और यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, सूक्ष्म जीवों और जैव पदार्थ, माइक्रोवेव्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही आंसर है इसका। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। देखिए, अब यहाँ से जो होता है BOD होता क्या है, किसको BOD बोलते हैं, वो चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। तो जीवाणुओं द्वारा पानी के नमूने की एक निश्चित मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को BOD बोलते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि जीवाणु के द्वारा पानी के जो नमूने होते हैं उसको निश्चित मात्रा में कार्बोनिक कंपाउंड में तोड़ने के लिए जितनी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन को, उसी को BOD बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
तो इसको इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका मानव में एड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रेटेड एंडोजन हार्मोन्स इन ह्यूमंस? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, वो होगा बी नंबर, यानी लेर्डिंग कोशिका, सेल ऑफ लेर्डिंग। ये हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला जो है सेट्रियोल सेल है, पहला जो है सेट्रियोल सेल है। तो ये क्या करता है? ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ये जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन का काम क्या है? इस ऑप्शन काम, ये जो स्पर्म होता है उसको प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? तो सर्टियोल सेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद एक यहाँ पे है जनन कोशिका। ये जनन कोशिका यहाँ जर्म सेल है। ये जनन कोशिका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है, गैमेट जो होता है, गैमेट को ये क्या करता है कि उत्पन्न करता है। ये गैमेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और उसमें एक और है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? म्यूकस सेल जो होता है ये पहले तो म्यूकस ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसके बाद ये एक्वस सिक्रेशन करता है। एक्वस सिक्रेशन मतलब जलीय सिक्रेशन, जलीय, एक्वस मतलब होता है जलीय, तो जलीय सिक्रेशन के लिए ये ऑप्शन नंबर 4 जो म्यूकस सेल है ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा निम्न में से किसकी दिशा को दर्शाता है? तो ऑप्शन है धारा की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा, चालक की गति का दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है चालक की दिशा को। ये किसको दर्शाता है? चालक की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या है? इन मीडियम द नेचर ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव का नेचर क्या है? साउंड वेव का नेचर क्या है? तो पहला ऑप्शन है केवल अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तीसरा है न तो अनुदैर्ध्य न ही अनुप्रस्थ, चौथा है केवल अनुदैर्ध्य। तो इसका जो ऑप्शन होगा केवल अनुदैर्ध्य, ये ऑप्शन ही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 का जो ऑप्शन है ये सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से कुछ उसका फैक्ट है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग देखिए क्या होता है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है प्रसार के दिशा के समानांतर होता है अनुदैर्ध्य तरंग। और इसकी देखिए यहाँ पे इसका ये दिखाया गया है लेंथ कि ये कैसे कैसे ट्रेवल करता है, और यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग के बारे में दिखाया गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है जब गिटार को, एक फैक्ट और भी है, जब गिटार को हिलाया जाता है तो वह अनुप्रस्थ तरंग बनाता है, लेकिन जब वो हमारे कानों तक पहुंचता है तो अनुदैर्ध्य तरंग के साथ यात्रा करता है। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।